हेलो गाइस, हाउ आर यू। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो पहले देखिए। इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। Guys, please subscribe to my YouTube channel @Aquarium Adventures and also follow me on Instagram as @Aquarium Adventure. Step 1. Difference between male and female guppy. गप्पी ब्रीडिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको मेल और फीमेल के बीच अंतर समझना आना। स्टेप नंबर 2. हाउ टू चूज़ अ परफेक्ट मेल एंड अ फीमेल फॉर ब्रीडिंग गप्पीज। अभी हम देखेंगे कैसे एक परफेक्ट मेल चूज़ करें गप्पी ब्रीडिंग के लिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फीमेल की तरफ। 3. रेशियो ऑफ अ मेल टू अ फीमेल। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो आई विल प्रिफर 1 मेल इज टू 2 फीमेल। सो गाइस, पहले आप मेरी गप्पी ब्रीडिंग पार्ट 1 देखिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि मैं इस वीडियो में क्या बात कर रहा हूँ। कम ऑन गाइस, अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप 4. मीटिंग एंड सेपरेशन। अगर आपने मेल और फीमेल को एक साथ एक टैंक में डाला है तो फिर आप देखेंगे कि मेल कंटिन्यूसली फीमेल को चेस करेगा। अगर आप देखते हो कि मेल और फीमेल के बीच मीटिंग प्रोसेस हो चुका है तो फिर आपको उसके 20 या फिर 22 दिन बाद फीमेल को मेल से अलग कर देना चाहिए। हम फीमेल को मेल से इसलिए सेपरेट करते हैं क्योंकि पहली बात तो फीमेल प्रेग्नेंट होती है और दूसरी बात मेल कंटिन्यूसली फीमेल को चेस करता है। उसकी वजह से फीमेल को स्ट्रेस आ सकता है और उसके प्रेगनेंसी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है। स्टेप 5. To know different stages of pregnancy in guppy fish. आपको गप्पी के प्रेगनेंसी स्टेजेस मालूम होने चाहिए। बेसिकली मैंने गप्पी के प्रेगनेंसी स्टेजेस 5 स्टेजेस में डिवाइड किए हैं। दे आर एज फॉलोज। स्टेज 1. स्टेज 1 गप्पी के प्रेगनेंसी का इनिशियल स्टेज होता है जिसमें वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। इस वक्त आपको मेल को फीमेल के साथ रखना चाहिए। इस स्टेज में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप मेल और फीमेल को एक अच्छा फूड और खास करके लाइव फूड दीजिए। स्टेज 2. बेसिकली स्टेज 2 के वक्त फीमेल इतने प्रेगनेंसी की साइंस नहीं दिखाती, इसलिए आपको मेल और फीमेल को एक साथ ही रखना चाहिए। स्टेज 2 का टाइम 1 वीक टू 1.5 वीक हो सकता है। स्टेज 3. बेसिकली स्टेज 3 में आपको कंफर्म हो जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। आपको साइंस दिखने लगते हैं, जैसे उसका ग्रेविड स्पॉट बहुत बड़ा हो जाता है और ऊपर से जब आप फीमेल को देखेंगे तो फिर उसकी बेली ज़्यादा राउंड टाइप होती है। ये गप्पी के प्रेगनेंसी का स्टेज 2 वीक्स टू 4.5 वीक्स होता है। इस स्टेज के दौरान फीमेल प्रेग्नेंट गप्पी ज़्यादा खाना खाती है, इसलिए आप ज़्यादा खाना खिलाएं और कम क्वांटिटी में ज़्यादा टाइम खिलाएं। जैसे 4 to 5 टाइम्स खिलाएं पर उसकी क्वांटिटी कम करें। इस 2 वीक्स टू 4.5 वीक्स के दौरान आपकी जो फीमेल की बेली होगी वो ज़्यादा कर्व टाइप से बॉक्स टाइप होना चालू हो जाएगी, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और उसके बेली के साथ उसका जो ग्रेविड स्पॉट होगा वो ज़्यादा बड़ा होने लगेगा। स्टेज 4. स्टेज 4 गप्पी के प्रेगनेंसी का लास्ट वीक होता है। लास्ट वीक में फीमेल मोस्टली टैंक के बॉटम में रहती है। अगर आप टैंक में स्मूथ सरफेस के स्टोन्स रखते हैं तो फिर आपके फीमेल का स्ट्रेस कम होता है क्योंकि वो उसकी बेली उस स्टोन्स पर रब करती है और उसको थोड़ा सा आराम भी मिलता है। इसलिए आप प्लीज़ ज़रूर स्मूथ सरफेस के रॉक्स आपके टैंक में रखिए, जिससे उसका स्ट्रेस कम होगा और गप्पी के प्रेगनेंसी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप पहचान सकते हैं कि आपकी फीमेल गप्पी स्टेज 4 में है क्योंकि जब आप उसका ग्रेविड स्पॉट देखेंगे तो उसमें आपको थोड़े बेबीज़ के छोटे छोटे आइज़ दिखेंगे। इससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपकी जो फीमेल गप्पी है वो लास्ट वीक है उसके प्रेगनेंसी का। स्टेज 5 वो टाइम होता है जब आपकी फीमेल लेबर में होती है या फिर बेबीज़ को डिलीवर करती है।
इस वक्त आपको फीमेल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके बेबीज़ अटक सकते हैं, उसकी वजह से आपकी फ़ीमेल बहुत कमज़ोर या फिर मर भी सकती है। इसलिए आपको फ़ीमेल को ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है और ज़्यादा उसको हाथ भी नहीं लगाना है। स्टेप 6 फीडिंग। बहुत लोगों को लगता है कि फीडिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं है, आप कुछ भी खाना दीजिए वो गप्पीज़ ब्रीड कर देंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको आपके गप्पी ब्रीडिंग फूड में न्यूट्रिशियस डाइट रखना चाहिए, जैसे BBS, बेबी ब्राइन श्रिम्प, ग्रिंडल वर्म्स, ट्यूबिफ्लेक्स वर्म्स देना चाहिए। कम से कम आप दिन भर लाइव फीडिंग कीजिए और एक बार पैकेट फीडिंग। पैकेट फीडिंग में आप गिनी 11 या फिर गप्पी ब्रीडिंग फूड दे सकते हैं। अगर आपको गिनी 11 या फिर गप्पी ब्रीडिंग फूड चाहिए तो फिर प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एज @aquariumadventure या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर विल बी गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। As guys, I am a new YouTuber. Please like, comment and share on my videos, and also subscribe to my channel @aquariumadventure.